आपको अगर मैं बताऊं, जब मैं पहली बार बाबा से मिलने के लिए गया मधुबन में, तो हम उस जमाने में 1997 98 की बात है, बहनें इतना स्पष्ट नहीं बोलती थी। खान पान की शुद्धि, पवित्रता, वो सब आराम से सुनाते थे। और मैंने 7 दिन का कोर्स भी नहीं किया था। तो जब फॉर्म भरने की बात आई, और मैं हॉस्टल में रह के पढ़ता था, तो फॉर्म भराया तो उसमें लिखा था पवित्रता की धारणा। मैंने कहा ये क्या होता है? तो उन्होंने कहा वो सब मत पूछो, लिख दो कुमार हूं। मैंने कहा ये कुमार हूं क्या होता है? शादी नहीं हुई ना? इतनी जल्दी कहां से शादी हो गई? तो दीदी को मैंने कहा इतनी जल्दी, मतलब शादी करने का उद्देश्य था, लेकिन अभी उम्र कहाँ हुआ है? तो मैंने कहा इतना जल्दी कोई शादी करता है क्या? तो ऐसे ठीक है भाई, कुमार लिख दिया। फिर दूसरा नीचे था फॉर्म में, खान पान की शुद्धि। तो मैंने उसमें लिख दिया हाँ खान पान की शुद्धि। बोला क्या है ये खान पान की शुद्धि? मैंने कहा अरे मैं हॉस्टल में खाना खाता हूँ, प्लेट को 2 बार धोता हूँ अपने हाथ से, और वो तो दाल, कैसे दाल बनाते, मैं बहुत जाके किचन में भी देखता हूँ उनको, मैं छोड़ता नहीं हूँ, बहुत क्लीनलीनेस के साथ में खाना खाता हूँ। बोला अरे वो खाना की शुद्धि नहीं है। तो मैंने कहा वो फिर कौन सी खान पान की शुद्धि? बोला बाहर का खाते हो क्या? मैंने कहा बाहर का मतलब बाहर होटल का और उसका? मैंने कहा हाँ। बोला वो नहीं खाना खाने का। मैंने कहा क्यों? बोला वही तो खान पान की शुद्धि है, ईश्वर परमात्मा को भोग लगाया हुआ भोजन पवित्रता के आधार से, और उसमें कांदा लहसुन और ये सब नहीं होना चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने तो कट करके नहीं लिख दिया, खान पान की शुद्धि नहीं है। तो मैंने कहा भाई ये ले लो, मेरे को तो मिलना है, क्योंकि स्वामी भाई ने कहा था स्वर्ग है मधुबन, बहुत अच्छा है, इतना वंडरफुल लगेगा। तो दीदी ने कहा आप नहीं जा सकते। मैंने कहा क्यों नहीं जा सकते? बोला इसमें देखो नाम हो गया है। मैंने कहा वो सब मैं नहीं जानता, मुझे तो जाना ही है। बोला आप जा ही नहीं सकते हो, खान पान की शुद्धि नहीं है, वो हमारी धारणा है। मैंने कहा मेरी थोड़ी ना गलती है, वो आज आप बता रहे हो, पहले बताना चाहिए था। मैंने तो कभी नहीं कहा मैं ये सब नहीं करना चाहता हूं, बट आई डोंट नो, मुझे तो बताया ही नहीं आपने। बोला वो सब नहीं हो सकता, अभी आप नहीं जा सकते। मैंने कहा मेरे को जाना ही है, और मेरे को आप टिकट निकाल, आप नहीं जाओगे तो भी मैं गाड़ी में चढ़ जाऊंगा। बोला वो सब नहीं हो सकता है, लेकिन आपको खान पान की शुद्धि आज से कर सकते हो क्या? मैंने कहा आज से क्या, अभी से शुरू कर देता हूं। वो आपने पहले नहीं बताया, आप विश्वास नहीं करेंगे। मैं अपने जो मेरी दीदी जहां रहती थी वहां से मैं दूसरे शहर में पढ़ता था, और मैं सेकेंड ईयर में था, फाइनल ईयर में स्टूडेंट क्या होता है ना, अपना सामान धीरे धीरे वापस घर में लाना शुरू कर देता है हॉस्टल से। यहाँ उल्टा था, गिरीश भाई अपना बोरिया बिस्तर वापस, कढ़ाई, प्रेशर कुकर, प्लेट, चम्मच, ये सब मैं वापस लेके, और मेरे जो दोस्त थे ना जो रूम में थे, पेट पकड़ पकड़ के हंसते थे, देखो पागल, अरे हमारा जाने का टाइम आया है और ये खाना बनाने के लिए, अभी क्यों खाना भी बनाने की जरूरत? मैंने कहा वो सब मैं नहीं बता सकता हूँ, मुझे एक जगह जाना है, जाने के लिए ये करना पड़ेगा। हमारी जो लौकिक दीदी है उन्होंने कहा था सब्जी वब्जी को अच्छी तरह धोकर, कुछ एक्सपीरियंस नहीं। मुझे याद आता है भिंडी को काट करके मैंने पानी में डाला, पेस्ट, क्योंकि दीदी ने कहा था सब धोकर अच्छी तरह खाना बनाना। पालक जो है पानी छोड़ता है, अब ये क्या मालूम कौन पानी छोड़ता है कौन पानी लेता है, अब ये सब तो कुछ अनुभव ही नहीं था। ये सूप दाल क्या, और मेरे दोस्त पेट पकड़ पकड़ के हंसते थे, क्या व्यक्ति है, बाहर चल 2 मिनट में, अच्छा पढ़ाई भी करनी है, प्रोजेक्ट भी कंप्लीट करना है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग भी किया है, उसका भी काम है, जॉब भी ढूंढना है, खाना भी बनाना है। और ऐसा भी नहीं है कि कोई सहयोग हो कि कोई पहले तुम सब्जी का, उनके हाथ से करवा नहीं सकते थे, दीदी ने कहा था खुद अपने हाथ से बनाने का, सिलेंडर, गैस, उसका अलग झंझट। लेकिन मेरे हिसाब से वो नशा जो स्टार्टिंग के टाइम का था आज भी मैं कायम रखता हूं। वो जो कुछ मिल गया कि जो प्राप्ति की जो अनुभूति होती वो आज है। कहीं ना कहीं हमारा जो पर्पस है, वो जो उद्देश्य है, वो जो डिसीजन है, आई एम नॉट मेकिंग इट राइट, वो कहीं ना कहीं फिजल आउट हो रहा है, कहीं ना कहीं बहुत ग्रांटेड हो गया, कहीं ना कहीं बहुत क्या है।
बाबा के तो बन गए ना, हर दिन तो मुरली सुनता हूँ ना, हर दिन तो यो करता हूँ ना, ये जो करता हूँ ना, लोग कल परसों की मुरली में था ना कि क्या हर दिन मैं खुश रह सकता हूँ, उमंग उत्साह मेरा रह सकता है? यू नो, आई वाज स्टार्टेड थिंकिंग, आप भी सोचना, जब आप छोटे बच्चे थे तो आप दिवाली जब आती थी तो क्या एक्साइटमेंट होता था, गणपति आता था तो क्या एक्साइटमेंट होता था कि नहीं होता? हाँ, अच्छा, हर समय एक्साइटेड, थोड़ा विशेष, या फिर टीचर ने अनाउंस किया हम लोग 3 दिन के बाद पिकनिक जाएंगे तो थोड़ा उमंग उत्साह बढ़ जाता था, यू लुक फॉरवर्ड टू इट। आज क्या मैं हर दिन ऐसा लुक फॉरवर्ड टू इट नहीं कर सकता? आज क्यों नहीं होता है? आई लुक फॉरवर्ड टू डैश, आई फिल इन दैट आंसर, आई लुक फॉरवर्ड टू समथिंग न्यू, आई लुक फॉरवर्ड टू समथिंग बेटर। जो लुक फॉरवर्ड टू है ना, आज हर दिन हर पल मुझे करना है, तब देखो मेरा उतना ही उमंग उत्साह बढ़ेगा। मुझे अभी गणपति की इसमें एक जगह इनवाइट किया गया था, तो बहुत मैच्योर ऑडियंस था, इसीलिए मैं थोड़ा सा उनको क्रिटिसाइज भी करने के लिए मेरे पास एबिलिटी था। मैंने कहा क्या आप लोग लवकरिया बोलते हो गणपति को? बोलते हैं ना, पुढच्या वर्षी लवकरिया। मेरे को मराठी इतना अच्छा आता नहीं है, उसका अर्थ यही है कि अभी फिर से आप जल्दी आना। मैंने कहा आप जाने क्यों देते हो? जाने क्यों देते मालूम है? क्योंकि वो 10 दिन 11 दिन गणपति को रख कर, दिस इज समथिंग डिफरेंट। वो 10 दिन के लिए कितना घर में पैसा खर्चा करके सब लोग को इनवाइट करेंगे, हर दिन प्रसाद बनाएंगे, खाना खिलाएंगे, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट रहता ना। प्रॉब्लम मनुष्य के साथ क्या मालूम है? वो 10 दिन कर सकता है, 12 दिन नहीं कर सकता। हाँ, अभी हम लोग थक गए, पुढच्या वर्षी। Can you understand मनुष्य जीवन की विडंबना? तो देखिए, अब I can't continue, पुढच्या वर्षी भैया बहुत हो गए, थक गए। क्योंकि अरे क्या खाया 10 दिन तक? तो ना कांदा, ना लहसुन, ना मछली, ना मांस, ना, क्योंकि वो सब तो बैंड है। यहां गणपति गए, एक्चुअली प्रॉब्लम वो है। मैंने कहा वाई पुढच्या वर्षी? यू कीप दैट गणपति इन योर हाउस, लाइट करो, साउंड करो, एंजॉय करो। हर दिन गणपति की सुबह आरती, दोपहर को आरती, कौन करेगा ऐसा? अपने पास टाइम नहीं है भैया। I'm sorry. I mean, the audience is a very mature audience. They could understand what I'm trying to tell you. मैंने उनको बोला बुरा मत मानना, I'm just making certain points. Same. मैं तो कहता हूँ शायद वो दुनिया वाले कभी-कभी हम so called बीके से भी अच्छे हैं, with due respect, मैं criticize नहीं कर रहा। कम से कम वो 11 दिन तो enjoy करते हैं, सब भूल भाल के। हम लोग वो भी नहीं करते, हम ना इधर के ना उधर के। आज मैं सुबह अमृत वेला उठता हूँ, या आज मैंने बाबा की मुरली सुनी, what excitement do I have? What pump up मेरा energy boost हो गया। हम तो वो ही डेली रूटीन, और ये जो पंप अप करना है मुझे बस सिर्फ विचारों के द्वारा हो सकता है। मैं कोई एक्सटर्नल गाना बजा के, गीत बजा कर, उससे सब बहुत टेम्पररी है, बहुत शानदार है। So I need to play with myself. I need to work on to myself. मुझे कहीं ना कहीं वो उत्साह लाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मुझे अपने जीवन में नवीनता लानी पड़ेगी। मुझे अपने उद्देश्य को बहुत क्लैरिटी के साथ अंडरस्टैंड करना, और उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए नीड टू प्ले विद इट। जितना उमंग उत्साह हो, जितना नशा हो, वो पूरा 365 दिन की खुशी वो 10 दिन में निकाल देते हैं। उतना खर्चा भी करते हैं वो। मैंने देखा है लोगों को डांस करते हुए, माय गॉड। उस दिन 5 सितंबर को मेरा LND में प्रोग्राम था, एंड वहां से मैं आ रहा था LND पवई से लेकर नेहरू पहुंचने में मेरे को इतना टाइम लग गया। दैट वाज द 5th और द 6th डे गणपति विसर्जन का। उनकी गाड़ी थी, एंड आई वाज सीइंग बहने हो या भाई हो, पूरा पानी गिर रहा है, सर से टॉप तक गीले हैं, वो कुछ रंग देखने में लगते भूत हैं, क्या नशा है उनको। मैं कभी कभी सोचता हूँ ये शायद मुझसे बेटर है,
भले मुझको उस रीति से नहीं, क्या मैं यहां बैठ के राइट नाउ उस नशे को फील कर सकता हूं जो शायद एक्सटर्नल मीन्स है, हमारा तो दुनिया वालों से थोड़ा सा स्टैंडर्ड अच्छा है। क्या मैं यहां बैठ करके वही नशा, वही, उनको दुनिया की कुछ पड़ी नहीं है। मैंने देखा है हमारा जो कार था बहुत भीड़ था, ये भाई डांस करते हुए तो जोकर लग रहा है, उसको पड़ी नहीं है दुनिया क्या समझे, क्योंकि वो बैंड बज रहा है, वो बैंड के ताल में वो रोक भी नहीं रहा है कि मैं खड़े होकर ऐसे करो, वो डांस करते हुए वो डायरेक्शन दे रहा है। वो डांस भी कोई स्टैंडर्ड का तो अच्छा लगे, आप समझ सकते हैं रोड में लोग कैसे डांस करते हैं, गणपति डांस। बट यू नो इफ यू लुक एट वेरी पॉजिटिवली, मैं उसकी मन की स्थिति को चेक कर रहा था, माय गॉड इट्स फैंटास्टिक, क्या नशा, उस मोमेंटरी उसकी नशे के लेवल को और गिरीश भाई के नशे के लेवल को अगर मैं कंपेयर करूं ना, तो ये बंदा 100% पास है, गिरीश भाई फेल है। तो मैं तो ऐसा भी कोई करता है, ये ठीक नहीं है, ये ठीक है, ऐसा गलत है, वैसा व्हाट, आई एम नॉट कंफर्टेबल, आई एम नॉट पीसफुल, आई एम नॉट हैप्पी, क्योंकि बहुत प्रोजेक्शन है, बहुत सोच रहा हूं मैं इधर उधर। और इसीलिए शायद हमारे अनुसार बाबा ने को विशेष मनसा सेवा, हम जबलपुर में एक प्रोग्राम कर रहे थे मनसा सेवा, दीदी ने अचानक, वैसे हमारे लौकिक में हमारे ब्रदर इन लॉ का एक्सीडेंट हो गया था, तो अचानक मुझे जाना पड़ा। मैं चंडीगढ़ से आकर सेकेंड डे वेंट टू मीट हिम, तो दीदी को पता चला मैं वहां आया हूँ, दीदी ने बोला संडे का क्लास आपको कराना है। मैंने कहा दीदी अभी हॉस्पिटल में, बोला वो सब कुछ नहीं, सेंटर में आपके ड्रेस तैयार हो जाओ और आपको कराना है सुबह। मैंने कहा किस विषय, बोला मनसा सेवा। क्या मनसा सेवा, थोड़ा तो मुझे भी प्रिपेयर करने के लिए, सोचने के लिए, बस बैठे बैठे मैंने कमाल में बाबा का, यू नो व्हाट इज मनसा सेवा। मेरे अनुसार मनसा सेवा इज खुद के मन की सेवा करना। बिफोर डूइंग सेवा ऑफ अदर्स, पहले खुद के मन की सेवा करो। आप फ्लाइट में अगर कभी गए हो, और यू नो अभी तो मानसून सीजन था, तो कई बार पर वो शेक होता था, क्योंकि बादल आ जाते थे, लो प्रेशर पॉकेट्स होता था, तो हिलता है प्लेन, और उस वक्त पायलट अनाउंसमेंट करता है, यू हैव टू पुट द सीट बेल्ट। अगर आपको उस वक्त कुछ तकलीफ हो रही है ना, तो जो एयर होस्टर्स होते हैं वो सीट बेल्ट नहीं बांधते, वो तो आपकी सेवा करते हैं। क्यों वो सेवा कर रहे हैं? उनको सीट बेल्ट की जरूरत नहीं है क्या? उनको बैठने की जरूरत नहीं है क्या? वो क्यों करते हैं सेवा? क्योंकि उनको ट्रेनिंग मिल चुका है, दे आर ट्रेन्ड टू डू सेवा ऑफ योर्स। तो वो विषम परिस्थिति में जिसमें आप तकलीफ में हो, लेकिन वो क्या कर रहे हैं? आपको हेल्प कर, सेवा कर। तो मैं दूसरों के मन की सेवा, दूसरों की तकलीफ को दूर करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मुझे ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। तो मनसा सेवा फर्स्ट इज टू डू सेवा ऑफ योर ओन माइंड। और मेरा माइंड क्या करता है? मेरा माइंड नेगेटिव, इधर उधर की बातों में। जब मैं आत्म अभिमानी स्थिति में बैठा हूं, तो मैं कहता हूं मेरा मन, और जब मैं देह अभिमान में आ जाता हूं, ये भाई ऐसा क्यों कर, ये ऐसा क्यों कर रहा है, कौन सोच रहा है? मन सोच रहा है। और मन को मैं मिक्स कर देता हूं, क्योंकि किसको फीलिंग हुआ? खुद को फीलिंग हुआ ना, मेरा क्यों नहीं सुनता है। तो फिर मेरा जो मन, आत्मा अलग से, मैं आत्मा और मेरा मन मिक्स हो जाता है, और फिर मैं देह के भान में आ जाता हूं। तब फिर मैं और मेरा का अंतर, फिर तो मेरी बात क्यों नहीं मानता है? ये जो मेरी बात, क्योंकि मैं बड़ा हूं, ये बड़ा कौन है? बॉडी कॉन्शियसनेस में है, मैं मैनेजर हूं, मैंने इनको कहा था ये सुनते। तो वो जो डिस्टिंक्शन है ना कि मैं आत्मा और मेरा मन, फिर मैं और मेरा अंतर नहीं आता। मेरा क्यों नहीं सुनता है? उस वक्त जो मेरा है अथॉरिटी के साथ आ गया, क्या? अभिमान आ गया। ठीक है, इस मन की सेवा कर सकते हैं। और सबसे अच्छा तरीका जो बाबा ने आपको बताया मन की सेवा, वो है मन में पॉजिटिव विचार। पहले खुद की तो सेवा करो,
ठीक है, देखिए हमारा मन पॉजिटिव है कि नहीं, चेक करें। आपके पास पेन और पेपर है? सबके पास है? नीरव भाई जिनके पास नहीं है उनको दीजिए। किनके पास नहीं है पेन और पेपर, हाथ ऊपर उठाएं। अच्छा, गुड। क्यों ये क्लास करने आए? ऐसे ही बोल दिया था। ले लीजिए पेन और पेपर ले लीजिए, विल डू एन एक्सरसाइज। इससे पता चलेगा कि हम लोग पॉजिटिव हैं या नहीं है। जिनके पास नहीं है उनको शेयर कर सकते हैं, हाँ दे सकते हैं, दे दीजिए। हाँ पास कर दीजिए। पेन है सबके पास? अभी मन की सेवा करना। सबको मिल गया? किसको किसको नहीं मिला? ये छोटे भाई इधर इधर भी नीरव भाई। और जो नीरव भाई से पेन ले रहे हैं प्लीज वापस करना, ताकि आगे भी यूज कर सके। अभी कितने लोगों को नहीं मिला पेन? कुछ लोग हैं। किसी और के पास एक्स्ट्रा पेन हो तो उनको शेयर करो, मंगा रहे हैं। अच्छा, आप लोगों से तब तक पेन आने तक मैं आपसे बात करता हूँ। मन की सेवा करनी है, अभी देखना मन में क्या क्या इश्यूज है। आपको मैं बहुत अच्छे अच्छे टिप्स देता हूँ जिससे आप अपने मालिक बन सकते हैं। इंडिया इज व्हाट टाइप ऑफ एन इकोनॉमी? किस प्रकार की इकोनॉमी है हमारा? डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सेटअप है। इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी में हमारा आधार किस पे है? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर माना खेती बाड़ी। क्या गिरीश भाई आपको इतना भी नहीं कहा? नीरव भाई और भी जरूरत है। हाँ तो एग्रीकल्चर मतलब क्या मालूम है? AGRECULTURE। क्या मतलब है एग्रीकल्चर? एग्री माना सहमति, हार्मनी। वेरी गुड। क्या मतलब है इसका एग्रीकल्चर? संस्कृति को ओके साथ में रखना। ओके, व्हाट इज एग्रीकल्चर? हाँ जी, अलग अलग संस्कार। हाँ जी, ऑलवेज एग्री। क्या नाम है आपका? उमाकांत भाई। उमाकांत भाई आप ना बिल्कुल ठीक भाई नहीं हो। अग्री? उन्होंने कहा हर बात पे एग्री कर लेगा। अभी तो मैंने थोड़ा अपशब्द नहीं यूज किया है, थोड़ा मैं अगर स्ट्रिक्ट होकर कहता था व्हाई डू यू थिंक लाइक दैट, फिर अग्री नहीं होता है। और बताइए व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीकल्चर? व्हाट इज योर टेक ऑन एग्रीकल्चर? आपको क्या लगता है एग्रीकल्चर क्या है? अच्छा ठीक है, सभी कल्चर्स पे एग्री। और एक दूसरे को साथ लेके चलना। आप भी ना बहुत गड़बड़ इंसान। आप चलोगे मेरे साथ? वो तो पहले से ही दूर। ये गिरीश भाई की बात जाने का ही नहीं, समझते कि आप पब्लिक में बोलते हैं ऐसे, इंसल्ट करते, नहीं जाना उनके साथ। हाँ बाकी सबके साथ चलने का, लेकिन ये गिरीश भाई जो है ना बिल्कुल ठीक नहीं है। सॉरी यार बोलने के लिए कह रहा हूँ, कितना दिल को लगता है कोई ऐसा कह दे। क्या एग्रीकल्चर? अच्छा मैं आपको दो स्टेटमेंट कहता हूँ, आपको मुझे बताना है दोनों स्टेटमेंट सिमिलर हैं तो क्यों, और अगर डिसिमिलर हैं तो क्यों। ठीक है, स्टेटमेंट नंबर 1। लिखना नहीं है, मैं सुनो और बताओ, कुछ लिखना नहीं है। लिखने का बाकी सबको मिल गया पेन पेपर? एवरीवन? एक भाई को नहीं मिला, दो इन्हीं कुछ लोग हैं गए हैं, वो नीरव भाई आ जाएंगे। अच्छा स्टेटमेंट नंबर 1 लिखना नहीं है, बस आप मुझे बताना है कि दोनों में सिमिलर है या अलग अलग है। स्टेटमेंट नंबर 1 मैं कहता हूं आई डिसएग्री विथ यू। ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 2
बेस्ड ऑन दिस कल्चर। कौन सा कल्चर? हाँ, अब उस कल्चर के आधार से मैं कह रहा हूं ये, आई अग्री टू डिसएग्री विथ यू। स्टेटमेंट नंबर 1, आई डिसएग्री विथ यू। स्टेटमेंट नंबर 2, आई अग्री टू डिसएग्री विथ यू। दोनों सिमिलर हैं या अलग अलग हैं? सिमिलर। क्यों? थोड़ा सा अच्छा है, बेटर। पहला स्टेटमेंट, ये छोटे भाई कह रहे हैं, पहला स्टेटमेंट थोड़ा पॉजिटिव है, थोड़ा हम्बल नहीं, पहला स्टेटमेंट थोड़ा मीन है, हार्श है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और दूसरा स्टेटमेंट थोड़ा पॉजिटिव है, थोड़ा अच्छा है, थोड़ा प्यारा है, मतलब दूसरे को भी बिना ठेस पहुंचाए। मैं वैसे कह रहा हूं। आपका नाम क्या है? गौरव भाई। अभी देखना, इनको लगता है पहला वाला थोड़ा हार्श है और दूसरा वाला थोड़ा अच्छा है। गौरव बेटा, I disagree with you. Gaurav, what do you think of yourself? I agree to disagree with you. अब बताओ कौन सा अच्छा है, कौन सा अच्छा है? अरे ये बहुत अच्छी बात। पहले बोलते थे वो पहला वाला थोड़ा मीन था, बोलते पहला वाला अच्छा है। गौरव बेटा, I disagree with you. और दूसरा, अब बताइए। हाँ बोल ब्रदर, आपको पेन चाहिए? बोलो बोलो। अच्छा, आई ट्राई माय बेस्ट। भाव को, गौरव, आई डिसएग्री विथ यू। गौरव, आई अग्री टू डिसएग्री विथ यू। अब इसमें मैंने कोई अच्छा बुरा भाव नहीं, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आगे बताइए। सिमिलर है तो क्यों, नहीं है तो क्यों? हाँ बोलिए ना, आप लोगों ने प्रॉमिस किया है कि आप लोग ज्यादा बात करेंगे। हाँ बोलो। तो मुझे थोड़ा दोनों में थोड़ा डिफरेंस लग रहा है। पहला जो है उसमें लग रहा है कि डायरेक्ट डिसएग्री करके डिस्टेंस बढ़ा दिया। दूसरा जो सेंटेंस है उसमें लग रहा है पहले अपने साथ बोर्ड में बिठा है और फिर बोल दिया कि डिसएग्री। ये तो बहुत अच्छी बात है। वो तो पहले ही बोर्ड में नहीं बिठाई, ये तो बीच में जाकर के बोला अभी तो उतर जा। अब वो कहाँ जाएगा? बीच तालाब के बीच में जाकर ये बोलते हैं अभी तुम उतर जाओ, बहुत हो गया, अभी तेरा मेरे साथ चलता नहीं है यार। वो तो सीधे नीचे पहले ही डिसएग्रीमेंट होता है। ये कितना कंफ्यूजिंग है। हाँ सर। फर्स्ट इसमें है कि आई एम राइट, यू आर रॉन्ग। ओके। एंड सेकंड इसमें ये है कि आई एम आल्सो राइट फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू एंड यू आर राइट फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू। सो व्हाट्स द आउटकम? मम्मी है ना, मुझे टीवी देखने नहीं देती। मम्मी बोलती है नहीं रहा, क्या नाम है, गौरव, कल एग्जाम है, नो टीवी। गौरव बोलता है यस टीवी। मम्मी बोलती है नो बेबी, नो टीवी। गौरव बोलता है यस, आधा घंटा। फिर मम्मी बोलती है बेटा, आई अग्री टू डिसएग्री। इसका मतलब क्या है? गौरव बोलेगा देखूं कि नहीं देखूं? अरे कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं, वही हाल हो गया। अग्री आजा और फिर बीच में जाकर बोला अभी तो उतर जा। अरे क्या, इससे अच्छा होता है कि स्ट्रेट कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं। अग्री टू डिसएग्री इज लिटिल कंफ्यूजिंग। बोलिए, मेरा काम ही ये है, मैं सिर्फ कंफ्यूज ही करता हूं लोगों को। आई डिसएग्री विथ यू, आई अग्री टू डिसएग्री। सेकंड पॉइंट जो कहा है, agree to disagree with you. Okay, that is due respect of the perspective of the other person. Okay. The first person has kept his stance on his perception. So he is saying it clearly, but in a euphemistic way. इसका आउटकम क्या है? एक दूसरे का रेस्पेक्ट रहता है, get the respect of the other person as well as agree to disagree थोड़ा अच्छा है। ओके, मैं बताता हूँ आपको डिफरेंस, ठीक है ना? ज्यादा इस पर और हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, वैसे तो बहुत कुछ कर सकते हैं लेकिन अपने पास इतना टाइम नहीं है। बहुत सिंपल है। अग्री टू डिसएग्री मतलब, और आई डिसएग्री मतलब दूसरे में भी डिसएग्रीमेंट है, ठीक है ना? आई अग्री, मैं कहां पे खड़े होकर के डिसएग्री कर रहा हूं? अग्रीमेंट में। आई, ये मान लो एग्रीमेंट का प्लेटफॉर्म है, यहां खड़े होकर
एग्रीकल्चर है ना, मेरा कल्चर ही, वो मेरी सभ्यता है, वो मेरी मान्यता है। अग्रीमेंट में रहकर मैं कहता हूं डिसएग्री आपका। इसका मतलब आपकी विचारधारा और मेरी विचारधारा में 100% डिसएग्रीमेंट है। आप अपने पॉइंट को होल्ड करिए, गिरीश में अपने पॉइंट को होल्ड करता है, और अगर मैं ये कहता हूं आई अग्री टू डिसएग्री, इसका मतलब है मुझे आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे किससे प्रॉब्लम है? उस मान्यता से प्रॉब्लम है, उस इश्यू में प्रॉब्लम है। तो गौरव बेटा, मम्मी ने बोला टीवी बंद कर दिया, अब तक कुछ कर नहीं सकते। आप बोल सकते हो आई अग्री टू डिसएग्री। इसका मतलब वापस चल के आप मम्मी को बहुत अच्छी तरह गले लगाकर एक किस करके थैंक यू मम्मा, आई लव यू। हाँ, आपका टीवी बंद करना मुझे पसंद नहीं आया, लेकिन आप मुझे बहुत पसंद हो, आपके साथ मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप समझ रहे हैं बात को? ये है सबसे पहले मन की सेवा, क्योंकि इसके अंदर हर आत्मा के प्रति शुभ भावना होनी चाहिए। तो तभी आएगा जब मैं उस आत्मा के प्रति मेरे में कोई नेगेटिव भाव ना हो। हाँ, वो समझता है ये कार्य ऐसे होना चाहिए, मैं समझता हूं ये कार्य वैसे होना चाहिए। कार्य को लेकर मेरा डिसएग्रीमेंट हो सकता है, लेकिन व्यक्ति के साथ मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आपको लगता है आप बहुत बड़े साधु महात्मा बन गए हो करके, नो, मैं समझता हूं ये आप अपनी मन की सेवा कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे मैं कचरा नहीं चाहता हूं। जब ये अच्छा हो जाएगा ना, 100% मेरी पर्सनालिटी अच्छी हो जाएगी, 100% आपका बाबा के साथ स्नेह बढ़ जाएगा, 100% मैं इफेक्टिव इंस्पिरेशनल स्पीकर बन जाऊंगा। इंस्पिरेशन अंदर से आता है, तो सीखना बहुत सिंपल है। तो कहने का भाव आते हैं, क्या मैं आज से इस फिलॉसफी को मान सकता हूं आई अग्री टू डिसएग्री? माया मेरे सामने खड़ी है और उसको मैं कह सकता हूं आई अग्री टू डिसएग्री। तू लाख कोशिश भी कर ले, आपकी मान्यता और मेरी मान्यता अलग अलग हो सकती है, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। तुम कर कितना हिलाने की कोशिश करे, मैं हिलूंगा नहीं। लेट अस ट्राई टू चेक। पेन और पेपर मिल गया है? मन की सेवा, अपने मन की सेवा कैसे करनी है? आप लोगों ने ये पहले एक्सरसाइज किया होगा, लेकिन फिर भी एक और बार करेंगे। सबको मिल गया पेन और पेपर? वाह,